हाँ बच्चों, अब चैप्टर नंबर 4 में आगे बढ़ रहे हैं इस वीडियो में। अभी तक जो वीडियो हमने बनाए थे, दो पहले वाले जो जस्ट पहले 2 वीडियो डालें वह थे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात किया था। उनमें क्या किया था बेटा? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान ज्ञात किया था। पहले वाले वीडियो में तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की गई थी जब प्लेटों के मध्य निर्वात माध्यम हो या फिर किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं भरा गया हो। दूसरे वाले वीडियो में जो ज्ञात की थी वह थी जब प्लेटों के मध्य पूर्णतः पैरावैद्युत माध्यम भर दिया गया हो। और अब हम तीसरी गणना पर आ रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता की गणना तीसरे पॉइंट पे। यहाँ जो पैरावैद्युत माध्यम है वह अंशतः भरा जाएगा। कैसा भरा जाएगा बेटा? अंशतः, यानी कि थोड़ा सा भाग अपने पास यहाँ जो रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, जिसमें किसी प्रकार का कोई माध्यम उपस्थित नहीं रहेगा। ठीक है, ये अपन ने एक प्लेट ले ली समांतर प्लेट संधारित्र की। ये हम दूसरी प्लेट ले लेते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की। तो ये 2 समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें ली हैं। एक को प्लेट ए कह देंगे और दूसरी को प्लेट कौन सी कह देंगे बेटा? बी। ठीक है, एक को प्लेट कौन सी नाम दे देंगे? ए नाम दे दिया जाएगा। दूसरी को कौन सा नाम दे दिया जाएगा? बी। ए प्लेट पर कौन सा आवेश मान लेंगे? प्लस। और बी प्लेट पर कौन सा आवेश मान लेंगे? माइनस। ठीक बेटा, तो यह अपने पास क्या हो गया? एक समांतर प्लेट संधारित्र। यह अपने पास क्या हो गया? समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, ये हमने एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लिया जिसमें 2 प्लेटें हैं, ए और बी। पहले वाले संधारित्र की गणना में हमने क्या किया? इनके मध्य कुछ भी नहीं भरा हुआ था तो गणना कर दी थी। दूसरे वाले वीडियो में या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का दूसरा जो अपन ने मान लिया था, तो दूसरे वाले व्यंजक के अंदर पूर्ण रूप से इसके मध्य पैरावैद्युत पदार्थ भर दिया था। अब हम तीसरा पॉइंट ले रहे हैं, इसके मध्य अंशतः है, यानी कि कंप्लीट नहीं भरा हुआ, बीच में एक पैरावैद्युत माध्यम रखा हुआ है। ठीक है, और इस पैरावैद्युत पदार्थ का जो अपवर्तनांक है वह कितना? वो सॉरी, अपवर्तनांक नहीं, पैरावैद्युतांक। पैरावैद्युत पदार्थ का पैरावैद्युतांक कितना मान लेते हैं? F(ψ1)R। दोनों प्लेटों के बिटवीन डिस्टेंस या मध्य की दूरी मान लेते हैं, क्या मान के चले थे? D। और इस जो पैरावैद्युत पट्टी ली है इसकी मोटाई कितनी है? T। बेटा, ये पहली प्लेट है, इसका आवेश घनत्व क्या मान लेते हैं? प्लस सिग्मा। दूसरी प्लेट है, आवेश घनत्व क्या मान लेते हैं? माइनस सिग्मा। इसे कितना आवेश दिया गया है? प्लस क्यू आवेश। और इस प्लेट को कितना आवेश दिया गया है? माइनस क्यू आवेश। ठीक बेटा, तो यह तो हो गया संधारित्र। तो संधारित्र में क्या कर रहे हैं? दोबारा से हमने संधारित्र की 2 प्लेटें ली, दोनों प्लेटों के बीच में एक पैरावैद्युत माध्यम को रख दिया। 2 प्लेटें ली, दोनों प्लेटों के बीच में क्या कर दिया? एक पैरावैद्युत माध्यम को रख दिया, जिसका पैरावैद्युतांक कितना है? F(ψ1)R। जिसका पैरावैद्युतांक कितना है बेटा? F(ψ1)R। अब देखो तो यहाँ पे इस अवस्था में धारिता का मान क्या प्राप्त होगा? सवाल सीधा सही है। अब इस अवस्था में धारिता निकालने के लिए 2 डेरिवेशन धारिता के कर चुके हैं पहले वाले वीडियोज में। फिर से कह रहा हूं, वही प्रोसीजर फॉलो करना है भाई। मेरे को किसका मान फाइंड आउट करना है? धारिता का। धारिता C बराबर क्या होती है? Q/B। जितना आवेश दे रहा हूं वो आवेश कैसा हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो मतलब किसका मान निकालना है? B का। किसका मान निकालना है? B का। B का सूत्र क्या होता है? संधारित्र की प्लेटों के मध्य में B बराबर होता है E/D। प्लेटों के मध्य की दूरी होती है D। क्या हो रही है? प्लेटों के मध्य की दूरी। तो प्लेटों के मध्य की दूरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी नियत हो गया। और यहाँ पर प्लेटों के मध्य की दूरी में दूसरी चीज भरी जा रही है, क्या? पैरावैद्युत पट्टी। प्लेटों के मध्य की दूरी में दूसरी चीज क्या भरी जा रही है बेटा? पैरावैद्युत पट्टी, है ना। तो पैरावैद्युत पट्टी जब भरी जा रही है प्लेटों के मध्य में, तो प्लेटों के मध्य पैरावैद्युत पट्टी का दूरियां परिवर्तित हो गई। तो यहाँ पे एक दूरी तो क्या हो जाएगी? जो कंप्लीट दूरी है ये किस में है? निर्वात में। और ये T दूरी किस में है? माध्यम में। यानी क्या हो गया? पॉइंट समझने का प्रयास करें। ये जो दूरी है D, ये तो निर्वात में है, और यह जो दूरी है T, ये किस में है? माध्यम में। यहां पर दूरी कितने प्रकार से बट गई? 2 भागों में बट गई। अब यह दूरी तो किस में हो जाएगी? माध्यम में।
और निर्वात में दूरी कितनी बचेगी, ये वाला भाग और ये वाला भाग। अब इस दोनों भागों का मान कितना रहेगा इन दोनों का भाई, कंप्लीट डिस्टेंस में से इस वाले को हटा दूं, नहीं क्या, कंप्लीट डिस्टेंस क्या आ रही है, डी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी आ रही है, डी, और ये माध्यम की है, तो डी दूरी में से माध्यम की दूरी हटा दें तो कौन सी दूरी बच जाएगी, निर्वात की दूरी। कौन से वाला मान प्राप्त हो जाएगा अपने पास, निर्वात का। तो एक पहली अवस्था में तो जो दूरी का मान है वो कितना हो जाएगा, टी, ये तो किसमें हो जाएगी, माध्यम में, और निर्वात में दूरी क्या हो जाएगी, डी माइनस टी। यहाँ पर इस दूरी का मान इसके अतिरिक्त क्या बचेगा, डी माइनस टी। तो निर्वात में दूरी कितनी हो जाएगी, डी माइनस टी। ठीक है, तो यहाँ दो अलग अलग दूरियां हो गई, तो दोनों अलग अलग दूरियों पर दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र प्राप्त होंगे। दो अलग अलग दूरियां हो गई ना, तो दोनों अलग अलग दूरियों पर दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र प्राप्त होंगे, है ना बेटा। दो अलग अलग विद्युत क्षेत्र आएंगे तो इनके कारण विद्युत विभव भी कैसे प्राप्त होंगे, अलग अलग। समझ में आ गई ना ये बात भाई। अपने पास फिर से समझ लो कि भाई यहाँ पे ये तो कंप्लीट डिस्टेंस है, ए प्लेट यहाँ पे है, बी प्लेट यहाँ पे है, और इनके मध्य की दूरी क्या है, डी है ना। और बीच में यहाँ पर क्या रखा हुआ है, पैराविद्युत माध्यम, और पैराविद्युत माध्यम की जो दूरी है वो कितनी है, टी। तो ये है दूरी जो पैराविद्युत माध्यम की, ये तो किस में आ गई, माध्यम की दूरी हो गई। किसकी दूरी हो गई, ये माध्यम की दूरी, है ना। और ये जो बचा हुआ शेष भाग है, शेष भाग यानी कि ये डॉट 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 और ये डॉट डॉट डॉट, ये किस में बचा हुआ है, निर्वात में। तो निर्वात में क्या बचेगा, डी कंप्लीट दूरी में से माध्यम की हटा दो, तो निर्वात की दूरी क्या बच जाएगी, डी माइनस टी, है ना। तो इस दूरी का विभव अलग रहेगा, इस दूरी का विभव अलग रहेगा, अलग अलग विभव ज्ञात करो, और अलग अलग विभव निकालने के बाद दोनों को जोड़ देंगे, परिणामी विभव का मान आ जाएगा। तो विभव का मान निकालने के लिए पहले माध्यम में और निर्वात में विद्युत क्षेत्र निकालने पड़ेंगे। विभव का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, माध्यम में और निर्वात में विद्युत क्षेत्र निकालने पड़ेंगे। तो देखो क्या हो गया, पहले इसके बारे में अगर थोड़ा सा लिखना पड़े तो चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र AB को प्रदर्शित किया गया है। चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र कौन से को बेटा, AB को प्रदर्शित किया गया है। तो समांतर प्लेट संधारित्र का नाम क्या दे रखा आपने को, AB। तो चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र AB को प्रदर्शित कर दिया है ना बेटा, AB को प्रदर्शित किया गया, जिसकी A प्लेट पर कितना है, प्लस Q आवेश है, B प्लेट पर कितना है, माइनस Q आवेश है। A प्लेट पर कितना है, प्लस Q आवेश, और B प्लेट पर कितना है, माइनस Q आवेश। A प्लेट का आवेश घनत्व कितना है, प्लस सिग्मा, B प्लेट का आवेश घनत्व कितना है, माइनस सिग्मा। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी क्या है, D। प्लेटों के मध्य में T मोटाई और F7R पैराविद्युतांक वाले माध्यम को रख दिया जाता है। T मोटाई और F7R पैराविद्युतांक वाले माध्यम को रख दिया जाता है। तो D माइनस T दूरी तो निर्वात में प्राप्त होती है। कौन सी दूरी बेटा, D माइनस T दूरी तो किस में प्राप्त होती है, निर्वात में, और T दूरी किस में प्राप्त होती है, माध्यम में। तब निर्वात की दूरी D माइनस T, निर्वात की दूरी कितनी बेटा, इधर से लिखता हूं मैं, निर्वात की दूरी कितनी आ रही है, D माइनस T में। निर्वात की दूरी कितनी आ रही है, D माइनस T में। उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान, कितनी दूरी में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, ऐसे लिख देते हैं, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र बराबर, इसको मैं क्या नाम दे दूं बेटा, E1। तो निर्वात में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या आ रहा था, सिग्मा बटे F7 क्या आ रहा था, सिग्मा बटे F7। किसी भी प्लेट के कारण या धात्विक प्लेट या चालक प्लेट के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आती है, सिग्मा बटे F7। ठीक है, अब मैं कह देता हूं, चूंकि आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है बताओ, आवेश घनत्व बराबर क्या होता है बेटा, आवेश और बटे में क्या आता है, क्षेत्रफल, है ना। तो सिग्मा बराबर क्या हो गया, Q बटे A। सिग्मा बराबर क्या हो गया, Q बटे A। तब जब सिग्मा बराबर Q बटे A हो गया तो सिग्मा का मान यहां रख देते हैं भाई, जो ये सिग्मा का मान आ रहा है, सिग्मा के स्थान पे क्या लिख देते हैं, Q बटे A, है ना। तो Q बटे A लिखेंगे तो E1 बराबर क्या हो गया, Q बटे A एप्सिलॉन 0। क्या आ गया, Q बटे A एप्सिलॉन 0, है ना। तो ये किसका मान आ चुका अपने पास, E1 का। किसका मान आ गया, ये E1 का। तो E1 बराबर क्या हो गया, Q बटे A एप्सिलॉन 0। एक मान E1 आ गया। अब E1 तो प्राप्त हो गया, E1 के साथ साथ क्या निकाल देते हैं, B1।
E1 के साथ साथ क्या निकाल देते हैं, B1। तो निर्वात में दूरी d माइनस टी हो, निर्वात की दूरी कितनी है, d माइनस टी, तो d माइनस टी दूरी का विभव आ जाएगा अलग से। तो यहां लिख देता हूं निर्वात की दूरी, निर्वात की दूरी d माइनस टी का विभव, इसको क्या ले लेते हैं, B1 हो तो B1 बराबर क्या आएगा, E डॉट डी होता था, है ना, E डॉट डी होता था और डी की जगह क्या हो जाएगा, d माइनस टी। अब B1 है तो इस d माइनस टी दूरी का विद्युत क्षेत्र क्या लिया है, E1। तो B1 बराबर क्या हो गया, E1 डॉट डी माइनस टी, है ना। E1 का मान यहां से रख देते हैं। E1 का मान रखने पर, E1 का मान रखने पर तो B1 बराबर क्या हो गया, देखो E1 का मान क्या रहा है, Q बटे AF70 इंटू में क्या हो गया, d माइनस टी, और इसको कह देता हूं मैं समीकरण नंबर 1, है ना बेटा। यानी कि अपन ने निर्वात में दूरी ले ली, है ना, और निर्वात की दूरी का क्या निकाल दिया, विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के कारण क्या प्राप्त हुआ था, विद्युत विभव। तो हमने निर्वात की दूरी जो प्राप्त हुई थी कितनी, d माइनस टी, उस निर्वात की दूरी d माइनस टी पर किसका मान निकाल दिया, विद्युत विभव का मान। तो आधी जो कंप्लीट दूरी थी उसके आधे भाग पे या निर्वात वाले भाग पर तो विभव आ गया। अब कौन सा भाग बचा हुआ है, माध्यम वाला, माध्यम वाले भाग पर विभव और निकालना है। कौन से भाग पर विभव निकालना है बेटा, माध्यम वाले पे, निकालो बेटा। तो लिख देते हैं निर्वात की दूरी तो d माइनस टी है, तो निर्वात के स्थान क्या कर देंगे अब, माध्यम के लिए। तो माध्यम की दूरी कितनी आ रही है, t, माध्यम की दूरी कितनी आ रही है, t में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, माध्यम की दूरी t में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, माध्यम में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं भाई। अपने पास जो निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता के स्थान पर क्या हो जाएगी, माध्यम की विद्युतशीलता। थोड़ा समझा देता हूं। तो माध्यम उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को मैं E2 लिखूं तो क्या लिख दूंगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन आर से क्या मान आता है, एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है, एप्सिलॉन बटे F70। यहां से F7 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, F70 F7 आर, यह मान कहां लिख देते हैं, यहां पर। तो E2 अपने पास क्या प्राप्त हो गया, डायरेक्ट लिख दो, सिग्मा बटे F70 F7 आर, क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे F70 F7 आर। ये किसका मान प्राप्त हो गया अपने पास, माध्यम की दूरी में, या जो माध्यम का क्षेत्र प्राप्त हो रहा था ये, है ना, माध्यम का क्षेत्र आ रहा था इसमें, माध्यम के क्षेत्र में किसका मान आ गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया, है ना बेटा, माध्यम आ गया। अब यही के थोड़ा सा और कर देते हैं, वही आवेश घनत्व लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आवेश घनत्व। तो चूंकि आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है अपने पास, वापस से लिख दो, आवेश बटे में क्या आता है, क्षेत्रफल। तो सिग्मा बराबर क्या है, वही Q बटे ए। तो अब E2 बराबर क्या हो गया, देखो E2 बराबर हो गया Q बटे ए F70 F7 आर, क्या माना गया, Q बटे ए F70 F7 आर, है ना भाई। निर्वात का विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, ये माध्यम का विद्युत क्षेत्र हो गया। अब माध्यम का विभव कितना ले लेते हैं, V2, माध्यम का विभव कितना ले लेते हैं, V2। तो माध्यम की दूरी T का विभव V2 हो तो लिख देता हूं यहां पे भाई मैं, माध्यम की दूरी T का, माध्यम की दूरी T का विभव कितना हो बेटा, V2 हो तो, माध्यम की दूरी T का विभव कितना हो, V2 हो तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, देखें V2 का मान कितने के बराबर आएगा, V2 बराबर क्या हो जाएगा, E2 डॉट दूरी कितनी है, T, E2 डॉट क्या आ गया, T आ गया, है ना। E2 का मान रख दो, और कुछ नहीं कर सकते। तो E2 का मान रखने पर V2 बराबर क्या हो गया, E2 का मान रखेंगे तो E2 का मान क्या आ रहा है बेटा अपने पास, देखो Q बटे ए F70 F7 आर, और इंटू क्या हो गया T। समीकरण नंबर क्या कह देते हैं इसको अपन, 2। कुल विभव आ गया अलग अलग कारण से, है ना। परिणामी विभव किससे निकल जाएगा, अध्यारोपण से, दोनों को जोड़ देंगे तो परिणामी विभव का मान, परिणामी
विभव का मान अध्यारोपण से, परिणाम विभव का मान अध्यारोपण से, तो B बराबर क्या हो गया बेटा, B1 और प्लस में क्या हो जाएगा B2। समीकरण किस किस से बेटा, 1 व 2 से क्या कर देते हैं, मान रखेंगे। तो मान रखने पर B बराबर, B1 का मान क्या आ रहा है देखो बेटा अपने पास, ये आ रहा Q बटे AF70 और कोष्टक में क्या आ रहा है D माइनस टी, प्लस B2 का मान क्या आ रहा है, ये आ रहा QT बटे AF70 F7R। ओ देखो क्या हो गया, Q बटे AF70 तो कॉमन आ गया, तो क्या कॉमन निकाल देते हैं, Q बटे AF70, कोष्टक में इधर क्या बच जाएगा D माइनस टी और प्लस इधर क्या बच जाएगा T बटे F7R। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं 3। यह किसका मान आ गया अपने पास देखो बेटा B का, ये किसका मान आ गया B का, है ना। इस अवस्था में संधारित्र की धारिता कितनी हो, C हो। इस अवस्था में संधारित्र की धारिता कितनी हो, C हो। तो लिख देते हैं यहां संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता C हो, तो यहां संधारित्र की धारिता कितनी हो बेटा, C हो। तो C बराबर क्या हो जाएगा Q बटे, चलो इधर ही लिख देते हैं, C बराबर क्या हो जाएगा Q बटे B, है ना। Q फिक्स है, B का मान कहां से रखेंगे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से मान रखने पर, समीकरण 3 से मान रखेंगे तो 3 से मान रखते क्या हो गया देखो अपने पास C बराबर, Q तो अपने पास है बटे क्या मान आ रहा है, Q बटे AF70 इंटू D माइनस टी प्लस T बटे F7R, है ना। ये अंश के साथ गुणा हो रहा है। अब देखो Q से तो Q कट गया, ये अंश के साथ गुणा तो बटे में रह जाएगा, और ये कहां हो गया, बिल्कुल बटे के बटे में आ गई संख्या, तो ये कहां चली जाएगी ऊपर, बटे के बटे में आ गई तो कहां चली जाएगी ऊपर। तो C बराबर क्या हो गया देखो, AF70 तो ऊपर आ गया, बटे क्या बच जाएगा D माइनस टी प्लस T बटे F7R। क्या आ गया बेटा, D माइनस टी बटे वो AF70 बटे D माइनस टी प्लस T बटे F7R। इस प्रकार से जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य में अंशतः पैरावैद्युत पदार्थ भरा जाता है तो मान ज्ञात किया गया। पहले दोबारा से पूरा थॉट समझ लें क्या है। यह मान लिया मैंने बेटा समांतर प्लेट संधारित्र है ना, इनके बीच में, यहां बीच में इस जगह पे कोई ना कोई एक माध्यम भर दिया गया है। जैसे यह हमने समांतर प्लेट संधारित्र माने, और इन समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में क्या डाल दिया गया, कोई ना कोई एक माध्यम डाल दिया गया। क्या डाल दिया गया बेटा, एक माध्यम, है ना। और जब माध्यम डाल दिया गया तो देखो क्या हुआ, कंप्लीट डिस्टेंस अलग अलग हो गई। माध्यम में यहां जो कुल दूरी आ रही है प्लेटों के मध्य की, वो 2 स्थान पर प्राप्त हुई। एक तो किस में आ रही है, माध्यम में, एक तो वह दूरी किस में आ रही है, माध्यम में, और दूसरी वह दूरी किस में आ रही है, निर्वात में, है ना। एक तो वह दूरी किस में आएगी, माध्यम में, और एक आएगी निर्वात में। अभी आपको जैसे बताया था, दोबारा से बता देता हूं। इधर ये मान लो कंप्लीट दूरी थी, ये ए प्लेट है और एक बी प्लेट है, और ये दूरी है डी। यह दूरी आ रही है माध्यम में, कितनी, टी। तो माध्यम की दूरी तो टी ही रहेगी, माध्यम की दूरी तो कितनी रहेगी, टी ही रहेगी। लेकिन निर्वात में क्या बच जाएगी, कंप्लीट में से माध्यम वाली हटा दिया जाए तो क्या दूरी बच जाएगी, डी माइनस टी। कितनी दूरी बचेगी बेटा, डी माइनस टी। तो डी माइनस टी दूरी किस में ले ली हमने, किस में ले लिया डी माइनस टी दूरी को, निर्वात में, है ना। तो 2 अलग अलग दूरियां आ गई, तो अलग अलग दूरियों पे विद्युत क्षेत्र अलग अलग आएंगे, है ना। और विद्युत क्षेत्र अलग अलग आएंगे तो विद्युत विभव के मान भी कैसे हो जाएंगे, अलग अलग। तो 2 अलग अलग दूरियों पे अलग अलग विद्युत क्षेत्र आए, जिसके कारण अलग अलग विद्युत विभव प्राप्त हुए। दोनों विभवों से परिणामी विभव का मान निकाल देंगे, और परिणामी विभव से किसका मान निकल जाएगा, धारिता का। ये मेरा थॉट था इसमें स्टार्टिंग से ही। तो मैंने थोड़ा सा अब इसको वापस से पूरे समझ लो। वही किया है, देखो यहाँ क्या किया है, मैंने अलग विद्युत क्षेत्र निकाला, इसके कारण अलग विद्युत विभव निकाल दिया। एक दूरी का काम हो गया, दूसरी दूरी में दूसरा विद्युत क्षेत्र निकाला, जिसके कारण दूसरा विद्युत विभव हो गया। 2 काम हो गए। तीसरी अवस्था में क्या किया, दोनों का परिणामी विभव निकाल दिया, और बाद में विभव से क्या निकाल दी, धारिता। समझ में आ गया।
पूरा जो अपना ये पॉइंट है इसको आप दोबारा समझ लो, ठीक है बेटा, पूरा के पूरा दोबारा समझ लेते हैं। और फिर से शायद मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर ये टॉपिक्स जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के हैं राजस्थान बोर्ड के सिलेबस में इस साल कम नहीं किए गए, जो अपना 2020 में कोरोना काल चल रहा है इसमें कम नहीं किए गए, तो बेटा पेपर में आएंगे। 4 जगह पर या 4 अवस्थाओं में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात की जा रही है और एक अवस्था अपने पास बचेगी गोलीय संधारित्र की धारिता। इन 5 पॉइंट में से एक पॉइंट आएगा 4 नंबर का, ठीक है। तो उनमें ये पॉइंट मेरे को सबसे ज्यादा ठीक लगता है, क्योंकि पहले वाला पॉइंट सीधा सा है, दूसरे वाले पॉइंट में इतना बड़ा स्थान है नहीं। ये टॉपिक भी 4 नंबर के हिसाब से ठीक है, ठीक बेटा। तो इस टॉपिक को कंप्लीट यहाँ पे एक बार दोबारा देख लो। देखो बेटा, यहाँ सबसे पहले भाषा लिखनी पड़े तो क्या लिखेंगे? चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र AB को प्रदर्शित किया गया है। चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र क्या लिया है? AB को प्रदर्शित किया गया है, जिसकी A प्लेट पर प्लस Q आवेश और B प्लेट पर माइनस Q आवेश है। जिसकी A प्लेट पर कौन सा आवेश है? प्लस Q, और B प्लेट पर कौन सा आवेश है? माइनस Q। A प्लेट का आवेश घनत्व क्या है? प्लस सिग्मा, और B प्लेट का आवेश घनत्व क्या है बेटा? माइनस सिग्मा है। A प्लेट का आवेश घनत्व कितना है? प्लस सिग्मा, और B प्लेट का आवेश घनत्व कितना है? माइनस सिग्मा। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी है? स्मॉल d। प्लेटों के मध्य में T मोटाई और F7R पैराविद्युतांक की पट्टिका को भर दिया जाता है। T मोटाई और एप्सिलॉन r पैराविद्युतांक की पट्टिका को भर दिया जाता है ना। T मोटाई एप्सिलॉन r पैराविद्युतांक पट्टिका को भर दिया गया, तो D माइनस T दूरी तो किसमें प्राप्त होगी? निर्वात में। और T दूरी किसमें प्राप्त होती है? माध्यम में। पैराविद्युतांक पट्टी भर दी या पैराविद्युतांक माध्यम रख दिया जाता है, तो D माइनस T दूरी तो निर्वात में और T दूरी माध्यम में प्राप्त होती है। तब निर्वात की दूरी कितनी है? D माइनस T। निर्वात की दूरी D माइनस T में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या आएगा? E1 बराबर। निर्वात में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? अपन ने दोनों डेरिवेशन पहले में कर भी रखा है। क्या होता है? डायरेक्टिव प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? सिग्मा बटे F70। आवेश घनत्व का मान लिख देते हैं। सिग्मा क्या आवेश घनत्व? आवेश घनत्व क्या होता है? आवेश बटे क्षेत्रफल। मान लिखा, तो E1 बराबर क्या हो गया? Q बटे AF70। निर्वात की दूरी कितनी है? D माइनस T का विभव V1 हो तो विभव का मान क्या होता है? विद्युत क्षेत्र इनटू में दूरी। विभव का मान क्या प्राप्त होता है? विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी, ठीक बेटा। तो विद्युत क्षेत्र गुणा दूरी आ रहा है, तो विद्युत क्षेत्र कितना है? E1 और दूरी क्या है? D माइनस T। E1 का मान रख दिया, ये अपने पास क्या है? विद्युत विभव का मान। एक विभव आ गया। अब यहीं के यहीं मैं कह रहा हूं दूसरी दूरी क्या बच रही है? माध्यम की T। तो T दूरी का विद्युत क्षेत्र लिख दिया। किसका मान लिख दिया? T दूरी के विद्युत क्षेत्र का। और T दूरी का विद्युत क्षेत्र क्या होगा? सिग्मा बटे F7, और F7 का मान क्या होता है? F70 F7R, है ना। वापस से आवेश घनत्व का मान लिखा, और आवेश घनत्व से E2 बराबर क्या हो गया? QA F70 F7R, है ना बेटा। और जो माध्यम का विभव उसे क्या ले लेते हैं? B2। तो B2 का मान क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। तो विद्युत क्षेत्र कितना आ रहा है? E2, और दूरी कितनी आ रही है? T। तो क्या हो गया? अपने पास B2 का मान आ गया। B2 के मान में E2 का मान रखेंगे, जो विद्युत क्षेत्र प्राप्त हुआ है इसका, तो अपने पास किसका मान आ जाएगा? B2 का। परिणामी विभव क्या हो जाएगा? दोनों प्रकार के विद्युत क्षेत्रों को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। दोनों प्रकार के विद्युत क्षेत्रों को क्या कर दिया जाएगा? जोड़ दिया जाएगा। तो परिणामी विभव आ जाएगा ना। तो कंप्लीट परिणामी विभव का मान आ गया B1 प्लस B2। समीकरण 1 और 2 से मान रखे, 1 2 ये रहा और समीकरण 1 ये रहा। यहां से Q बटे AF70 क्या हो चुका है? कॉमन आ चुका है। Q बटे AF70 क्या आ गया है? कॉमन। तो इधर तो क्या बच जाएगा? D माइनस T। इधर देखो Q बटे AF70 निकल गया, तो प्लस में क्या बच गया? T बटे F7R। ये क्या हो गया? विभव का मान आ गया। संधारित्र की धारिता C हो तो C का मान क्या होता है? Q बटे B। C का मान क्या होता है? Q बटे B। यहां से मान रख दो किसका? B का। तो Q से Q कट गया, ये नीचे नीचे रही है, कहां चली जाएगी? ऊपर। और ये किसका मान आ जाता है? धारिता का मान। ये किसका मान आ जाता है बेटा? धारिता का मान। इस वीडियो में यही है। अगले वीडियो में एक चौथा पॉइंट और है, उसको निकालेंगे। उससे पहले एक ही बात कहूंगा, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब्सक्राइब कर लो, लाइक का बटन प्रेस कर दिया। ठीक बेटा, इस वीडियो के लिए इतना ही काफी।